Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel. Here is Madiha Sabir, your chemistry teacher with a new concept of chemistry. आज स्टूडेंट्स हम स्टडी करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। कॉन्सेप्ट ऑफ मोल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद दिलाती जाऊं कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड अगर कोई सजेशन है, कुछ भी आपको कमेंट करना है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह आई ट्राई कि मैं आपको पॉजिटिव रिप्लाई दे सकूं। सो स्टूडेंट्स, मोल क्या है? आज हमें मोल के बारे में एक डिटेल स्टडी करनी है कि मोल किसे कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, फार्मूलाज देखेंगे। हम अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही बेसिक पॉइंट से। हमने लास्ट एक टॉपिक पढ़ा था रिलेटिव एटॉमिक मास। हमने कहा जी हमारे पास एटम क्योंकि बहुत स्मॉल होता है, उसे हम बड़े बड़े फिज़िकल बैलेंस में या हम वेइंग बैलेंस कोई भी ले लें उसमें हम वे नहीं कर सकते अपने एटम को। तो हम क्या करते हैं, हमने कुछ स्टैंडर्ड सेट किए और उस स्टैंडर्ड के साथ हमने रिलेट करके अपना कोई भी जो एटम है उसका मास फाइंड किया और हमने जो यूनिट निकाला था वो था जी AMU। तो हमने हमेशा हम कहते हैं जी हम मास कोई भी सब्सटेंस है उसका मास कंसिडर करते हैं AMU में। अगर हम ग्राम्स में लेना चाहें मास को, एलिमेंट है, एलिमेंट का मास अगर हम ग्राम्स में लेना चाहें तो हमें पता है कि 1 AMU इक्वल होता है 1.661 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स के। और फिर साइंटिस्ट ने ये कहा कि हम जब कार्बन, सपोज हमने कार्बन ले लिया, हम कार्बन की बात करें तो हम कहते हैं जी कि कार्बन एटम, अगर हम कार्बन लें तो हम कहते हैं जी कार्बन में एवोगैड्रोस टाइम्स कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, कार्बन में एवोगैड्रोस टाइम्स एटम्स प्रेजेंट हैं। एवोगैड्रोस नंबर हमें पता है 6.02 इंटू 10⁻23। तो अगर एवोगैड्रोस नंबर प्रेजेंट हैं और अगर हम मास ग्राम में लेना चाहें कार्बन का तो हम क्या करेंगे, जो 12 AMU हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.661 इंटू 10⁻⁻24 और हम मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रोस नंबर से। तो स्टूडेंट्स हमें जो मिलता है आंसर वो है जी 12 ग्राम, जो कि देखा गया इक्वल है 1 मोल के। तो कहा यह गया कि कोई हम अगर सब्सटेंस लेते हैं, अब सब्सटेंस में एलिमेंट भी आ जाता है, मॉलिक्यूल भी आ जाता है, कंपाउंड भी आ जाता है। सब्सटेंस आपको पता है कि क्या है, एक प्योर स्टेट है मैटर की। तो किसी भी सब्सटेंस में अगर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं तो वो इक्वल होती है 1 मोल के। और या हम कहते हैं कि अगर किसी सब्सटेंस के मोलर मास को हम AMU की बजाय ग्राम्स में एक्सप्रेस करें तो वो इक्वल होगा, वो मोलर मास किसके इक्वल होगा, मोल के इक्वल होगा। अब यहाँ से एक चीज़ तो हमें समझ आई कि अगर मैं 1 ग्राम एटम लेती हूँ कार्बन का और अगर मैं 1 ग्राम कार्बन लेती हूँ तो ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। कैसे डिफरेंट हैं अभी हम देख लेते हैं। अब हम आते हैं जी मोल की डेफिनेशन की तरफ। पहले एक मैं जनरल आपको डेफिनेशन बताऊं कि आपसे कोई पूछे मोल किसे कहते हैं तो आप कहेंगे जी किसी भी सब्सटेंस के मोलर मास को हम जब ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो वो इक्वल होता है 1 मोल के। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के मोलर मास। अब मोलर मास स्टूडेंट्स, एटॉमिक मास को हम मोलर मास कह सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास है, फार्मूला मास है, उसे हम क्या कह रहे हैं, मोलर मास। मतलब कि कोई भी हमारे पास एलिमेंट है या कोई भी कंपाउंड है उसका जो मास है वो क्या है, मोलर मास। उसको जब हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करें तो वो इक्वल होता है मोल के। मतलब अब सब्सटेंस हमारे पास बेटे क्या है, एलिमेंट एक सब्सटेंस है। एलिमेंट किससे मिलके बना है, एटम से। तो एलिमेंट का जो मास है वो क्या होगा, एटॉमिक मास होगा ना, एटम से मिलके बना एलिमेंट। तो एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम एटम। पहली बात, या इसको हम जनरल मोल कह रहे हैं। फिर हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस। अब यहाँ पे हमने ये नहीं लिखा मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ मॉलिक्यूल,
क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल हमारे पास आपको पता है कि एलिमेंट की फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है, मॉलिक्यूल कंपाउंड की फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है, तो इसलिए हमने इसके लिए जनरल टर्म सब्सटेंस यूज़ कर लिया। तो जब हम एक मॉलिक्यूल का मास, मॉलिक्यूलर मास जिसे हम कह रहे हैं, वो हम लेते हैं ग्राम्स में, तो वो भी क्या होगा, उससे हम कहेंगे मोल या हम उसको कहेंगे ग्राम मॉलिक्यूल। दो बातें हो गई। तीसरा हम सब्सटेंस कह रहे हैं जी आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड किससे मिलके बनता है स्टूडेंट्स? आयन से। और इन आयनिक कंपाउंड का मैस हमेशा होता है फार्मूला मैस, बिकॉज ये फार्मूला यूनिट से मिलके बन रहा है। तो आयनिक कंपाउंड का जो फार्मूला मैस है उसको जब हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करें तो उसे कहते हैं मोल या ग्राम फार्मूला। एंड लास्ट हम कह रहे हैं आयोनिक स्पीशी। लास्ट सब्सटेंस है जी आयोनिक स्पीशी को। आयोनिक स्पीशी हमारे पास क्या है, कोई भी आयन ले लें, जैसे Na पॉजिटिव है, इसके मैस को क्या कहेंगे? आयोनिक मैस। सो आयोनिक मैस ऑफ आयोनिक स्पीशी एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड मोल और ग्राम आयन। सो स्टूडेंट्स, हमने पूरी जो मोल का कॉन्सेप्ट था हमने उसको कह सकते हैं हमने कि कूजे में बंद कर दिया। ठीक है, हमने यहाँ पे चारों जो सब्सटेंसेस हैं उनको एक्सप्लेन किया। हमने कहा कि एक एलिमेंट के एटॉमिक मास को, एक सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास को, एक आयोनिक कंपाउंड के फार्मूला मास को, आयोनिक स्पीशी के आयोनिक मास को जब हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो उसको कहा जाता है सिंपली मोल या ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम फार्मूला या ग्राम आयन रिस्पेक्टिवली। होपफुली कि ये डेफिनेशन आपको क्लियर है। मज़ीद हम बारी बारी भी इन तमाम टर्म्स को स्टडी करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि मोल इक्वल हुआ मैस ओवर मोलर मैस के। ये जनरल फार्मूला है हमारे पास। ठीक है, मैस जो गिवन है हमारे पास, एटम का मैस या मॉलिक्यूल का मैस गिवन है, कंपाउंड का मैस गिवन है, उसे हम डिवाइड किसके साथ कर रहे हैं? उसके मोलर मैस से। तो वो किसके इक्वल है? मोल के। ठीक है, मोल को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एन से। जो मैस गिवन होता है वो है जी स्मॉल एम डिवाइडेड बाय मोलर मैस हमेशा होता है कैपिटल एम। तो ये फार्मूला यूज़ करते हुए हम मोल फाइंड कर सकते हैं, हम मोलर मैस फाइंड कर सकते हैं। सपोज़ हमें मोलर मैस दे दिया गया, मोल दे दिया गया, तो हम मैस भी फाइंड कर सकते हैं कि जी उस कंपाउंड में या जो हमें सब्सटेंस दिया गया है कितना मैस है उसका। राइट, अब ये हमने टेबुलर फॉर्म में एक्सप्लेन कर दिया पूरी अपनी जो डेफिनेशन थी मोल की उसको, कि जी एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम एटम। मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल या कह लें कि सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूल। आयोनिक मास ऑफ आयोनिक स्पीशी एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम आयन। फार्मूला मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम फार्मूला। तो ये आ जाता है जी हमारे पास मोल। आप बारी बारी देखें जी ग्राम एटम किसे कहते हैं। अब एक्चुअली ये अगेन ये बारी बारी इसको एक्सप्लेन करने का मकसद क्या है कि आपको हर जो टर्म है ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, उसका जो फार्मूला है वो आपको समझ में आए और कुछ एग्जांपल्स। बिकॉज स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है, सेपरेटली भी पूछा जाता है ग्राम एटम किसे कहते हैं, या पूछा जाता है ग्राम मॉलिक्यूल किसे कहते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स को मोल्स का तो पता होता है कि जी मोल क्या है, लेकिन स्टूडेंट्स को ये टर्म ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल ये चीज़ नहीं पता होती, क्योंकि आप इस पर तवज्जो नहीं देते पढ़ते हुए। आप मोल मोल तो करते रहते हैं, लेकिन जो मेंशन है ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल उसको आप देखते ही नहीं हैं। तो पहले तो ग्राम एटम की बात करें, नाम से पता चल रहा है किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को जब हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे तो उसे हम ग्राम एटम या उसे हम क्या कहेंगे? मोल कहेंगे। फार्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या मोल्स ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू, ऊपर हमने क्या लिया? मास ऑफ एलिमेंट
इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट। एग्जाम्पल देखते हैं, हम कहते हैं कि जी 1 ग्राम एटम हाइड्रोजन का इक्वल होता है कितने ग्राम्स के, 1.008। 1 ग्राम एटम कार्बन का इक्वल होता है, उसका कितना होता है एटॉमिक मास, आपको पता है 12। ठीक है, अब बेसिकली क्या है ये, बेसिकली आपके पास जो 1 मोल है, आप कह सकते हैं ना ग्राम एटम क्या 1 मोल है, आप कह रहे हैं कि 1 मोल हाइड्रोजन का इक्वल है मोलर मास के। ऐसे ही है ना कि मोलर मास को जब हम ग्राम्स में ले रहे हैं तो इक्वल है 1 मोल के, यही तो हमने डेफिनेशन पढ़ी है पीछे। आपको पता है कि अब कार्बन है उसका मोलर मास क्या है 12 ग्राम, तो आप जब कार्बन का एटॉमिक मास ले रहे हैं किसमें, ग्राम्स में, तो वो इक्वल है 1 मोल के, या जिसको आप कह रहे हैं 1 ग्राम एटम। इसी तरह अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि कार्बन है जी 12 ग्राम, 1 मोल मैग्नीशियम है 24 ग्राम, तो अंडरस्टूड है कि मैग्नीशियम कार्बन से कितना है, 2 टाइम्स हैवियर है। देखिए ना, कार्बन है 12, मैग्नीशियम है 24, तो क्या है 2 हैवी है मैग्नीशियम एज कंपेयर टू कार्बन। नेक्स्ट अगर मैं ग्राम मॉलिक्यूल की बात करूं तो नाम से पता चल रहा है मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। सब्सटेंस का जिक्र क्यों किया, पहले भी जैसे बताया, क्योंकि हमारे पास मॉलिक्यूल एलिमेंटल फॉर्म में भी होता है, मॉलिक्यूल कंपाउंड की फॉर्म में भी होता है, तो इसलिए हम सब्सटेंस का जिक्र कर रहे हैं, हम जनरल टर्म सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूल और मोल ऑफ अ सब्सटेंस। फार्मूला वही, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स या मोल्स ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस किसके इक्वल होगा, ऊपर हम क्या लेंगे, मास ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, मतलब कि अगर हमारे पास मास भी कितना है, वाटर है सपोज, मास जी कितना है 18, मोलर मास भी क्या है 18, किसके इक्वल होगा 1 मोल के। ठीक है, कह सकते हैं ना आपके जो मोलर मास है, आपको पता है कि वाटर होता है H2O, 2 हाइड्रोजन्स हैं, 1 ऑक्सीजन, मतलब 16 है उसका एटॉमिक मास, तो ये कितने हो गए 18। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मॉलिक्यूलर मास, या जो आप मॉलिक्यूलर मास को मोलर मास भी कहते हैं, अब जैसे सब्सटेंस स्टूडेंट्स एक जनरल टर्म है, इसी तरह मोलर मास भी एक जनरल टर्म है जो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास सबके लिए यूज़ हो रही है। तो मोलर मास ऑफ अ मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज इक्वल टू 1 मोल या 1 ग्राम मॉलिक्यूल। क्लियर इज दैट। इसी तरह आप सल्फ्यूरिक एसिड आपने एग्जांपल ली, तो 2 हाइड्रोजन्स हैं, सल्फ़र है, सल्फ़र कितना होता है 32 एंड ऑक्सीजन है जी 16 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये इक्वल हो गया 98 ग्राम के। इसी तरह सुक्रोज़ आ गया 342 ग्राम। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि अगर आप 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स लेते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस के, तो उनके मैसेस क्या है, डिफरेंट है। ऐसे ही है ना, जैसे आपने 1 ग्राम एटम लिए थे, तो हाइड्रोजन का 1 ग्राम एटम का मैस डिफरेंट है, कार्बन के 1 ग्राम एटम का मैस डिफरेंट है। तो ये जो हमने पीछे एक बात की थी कि 1 ग्राम कार्बन ले लें या 1 ग्राम एटम कार्बन ले लें, तो क्या ये दोनों टर्म सेम है, नो। 1 ग्राम कार्बन का तो मतलब है कि कार्बन का 1 ग्राम लिया, और अगर आप 1 ग्राम एटम ले कार्बन के, तो मतलब कि आपने 1 मोल लिया कार्बन का, जो कि इक्वल होता है 12 ग्राम्स के। सो क्लियर हो गया यहाँ तक। अब तीसरी जो टर्म देखिए, पहले हमने सब्सटेंस एलिमेंट का जिक्र किया ग्राम एटम, देन मॉलिक्यूल ग्राम मॉलिक्यूल, थर्ड आ जाता है जी आयोनिक कंपाउंड है हमारे पास सब्सटेंस। तो आयोनिक कंपाउंड हमेशा, जैसे मैंने पहले बताया, आयन से मिलके बनता है। ठीक है, ये जो आयन्स होते हैं ये फार्मूला यूनिट से इन्हें कहा जाता है। ठीक है, और इन फार्मूला यूनिट्स के मास को क्या कहेंगे, फार्मूला मास।
तो इसलिए हम कह रहे हैं यहाँ पे हम मोलिक्यूलर मास का वर्ड यूज़ नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि आयोनिक कंपाउंड मोलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। आयोनिक कंपाउंड तो इंडिविजुअल आयन से मिलके बनता है, ठीक है। तो ये आयंस जो कि लैटिस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, सॉलिड फॉर्म में एक क्रिस्टल लैटिस दे रहे होते हैं, तो इनके मैस को हम कह रहे होते हैं फार्मूला मैस। तो आयोनिक कंपाउंड के फार्मूला मैस को जब हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो उसे कहा जाता है ग्राम फार्मूला या मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड। फार्मूला सेम होगा, नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला, और मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस किसके इक्वल है? मैस ऑफ आयोनिक सब्सटेंस डिवाइडेड बाय फार्मूला मैस ऑफ आयोनिक सब्सटेंस। एग्जाम्पल हमने देख लीजिए, NaCl है, ठीक है। NaCl आपको पता है सोडियम होता है 23, Cl होता है 35.5, इक्वल हो गया 58.5 ग्राम। तो इसका मतलब ये हुआ कि फार्मूला मैस of ionic compound expressed in grams is equal to 1 mole, ठीक है। इसी तरह हम अगर सिल्वर नाइट्रेट ले लें, सिल्वर का एटॉमिक मास होता है 107 या 108, नाइट्रोजन है जी 14, ऑक्सीजन होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये किसके इक्वल होगा? जब आप ये पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ये इक्वल होगा 170 ग्राम के। आयोनिक कंपाउंड, अक्सर स्टूडेंट्स अब यहाँ पे गलती क्या करते हैं, आप आयोनिक कंपाउंड के लिए भी वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं मोलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि आयोनिक कंपाउंड फार्मूला यूनिट्स से मिलके बनता है, सॉलिड फॉर्म में होते हैं आयोनिक कंपाउंड्स, क्रिस्टलैटिस फॉर्म में होते हैं, फार्मूला यूनिट से मिलके बनते हैं, इसलिए इनके मैसेस को, मतलब ये देखिए ना, ये आयंस है ना, NaCl, ठीक है, Na और Cl नेगेटिव आइंस, इसी तरह सोडियम आइंस, कार्बोनेट आइंस, सोडियम आइंस हैं और कार्बोनेट आइंस मिलके क्या बना रहे हैं? सोडियम कार्बोनेट। तो इसलिए हम यहाँ पे फार्मूला मैस की टर्म यूज़ करेंगे, और जब हम आयनिक कंपाउंड के फार्मूला मैस को ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे तो वो क्या होगा? ग्राम फार्मूला। अब स्टूडेंट्स अक्सर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ग्राम एटम को डिफ़ाइन करें या ग्राम फार्मूला को डिफ़ाइन करें, तो आप उसमें क्या करेंगे? एक तो डेफिनेशन मेंशन करेंगे, पहली बात, सेकंड आप उसका फार्मूला मेंशन करेंगे, एंड थर्ड आप उसकी एग्जाम्पल मेंशन करेंगे। देन आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व होगा। एंड लास्ट इज ग्राम आयन। जैसे मैंने अभी बात की कि आयनिक कंपाउंड किससे मिलके बन रहा है? आयन से ना। तो आयन का जो मैस होगा, एक आयोनिक स्पीशी अगर हम ले लें पूरा, तो जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स मिलके पूरा एक आयोनिक कंपाउंड जब बना रहे होते हैं तो उसके मैस को तो हम फार्मूला मैस कह रहे हैं, ठीक है। वो फार्मूला यूनिट्स है ना, एक फार्मूला यूनिट आ जाता है हमारे पास जो कि मिलके क्रिस्टलैटिस बना रहा है। जब एक सिंगल आयन की बात करें, वो पॉजिटिव आयन है या नेगेटिव आयन है, तो उसका मैस क्या है? आयोनिक मैस। तो आयोनिक मैस ऑफ एन आयोनिक स्पीशी, जब एक आयोनिक स्पीशी का आयोनिक मैस ग्राम्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वो क्या होगा? ग्राम आयन, या उसको हम कहेंगे मोल ऑफ अ सब्सटेंस। एंड फार्मूला सेम है, नंबर ऑफ ग्राम आयंस या मोल्स ऑफ आयोनिक स्पीशी किसके इक्वल है? मैस ऑफ आयोनिक स्पीशी इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय फार्मूला मैस ऑफ आयोनिक स्पीशीज या आयोनिक मैस ऑफ आयोनिक स्पीशीज। यकीनन इसमें हम फार्मूला मैस का वर्ड यूज़ कर सकते हैं और हम इसमें आयोनिक मैस भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल्स में देखें तो OH नेगेटिव है, ये नेगेटिव ऊपर आता है जी, OH नेगेटिव, ऑक्सीजन होता है 16, हाइड्रोजन होता है 1, तो क्या हो गया? 17 ग्राम। इसी तरह SO4 2 नेगेटिव है, सल्फ़र होता है जी 32, ऑक्सीजन कितने हैं? 4 हैं, 16 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल हो गया 96 ग्राम के। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने आयोनिक मैस लिया एक आयोनिक स्पीशी का, जो मोलर मैस है एक आयोनिक स्पीशी का, जो कि हम ग्राम में ले रहे हैं, वो इक्वल है किसके? 1 मोल के। तो इस तरह हमने मोल को कम्प्लीटली स्टडी किया कि मोल बेसिकली क्या है,
एक सब्सटेंस के मोलर मास को जब हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है? मोल के इक्वल होता है। फिर हमने बारी बारी देखा कि सब्सटेंस में एलिमेंट भी आ जाता है, मॉलिक्यूल भी आता है, आयोनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं, आयनिक स्पीशी की बात कर रहे हैं। और मोलर मास अगर एलिमेंट है तो एटॉमिक मास, अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, अगर आयनिक कंपाउंड है तो फार्मूला मास, अगर आयोनिक स्पीशी है तो आयोनिक मास। और जब इन मैसेस को हम ग्राम्स में लेते हैं तो वो इक्वल होते हैं मोल के। और हमने जनरल फार्मूला, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट जब फार्मूला या न्यूमेरिकल दिया जाता है आपको, अब आप वहाँ पे कई दफ़ा स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे मैं फार्मूला मैथ्स यूज़ करूँ, यहाँ पे मैं आयोनिक मैथ्स यूज़ करूँ, मॉलिक्यूलर मैथ्स। तो आप जनरली मोल ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं कि जी मोल इज़ इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। जो आपको मैस गिवन है वो स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, जो मोलर मैस है वो कैपिटल एम से, और मोल को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं एन से। सो दिस वाज ऑल अबाउट कंसेप्ट ऑफ मोल। होपफुली आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई सजेशन है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। Inshallah, I'll back soon with a new interesting video related to chemistry. Till then, Allah Hafiz.